Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss the resonance. In the last video डिस्कस किया था आपका इंडक्टिव इफेक्ट. इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं आपका रेजोनेंस इफेक्ट. आई होप आपको समझ आया होगा. देखिए जो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमने देखा था आपके टू टाइप के हो सकते हैं. ये आपको टेम्परेरी जो आपके इफेक्ट होते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट में आपका विद रिएजेंट जैसे इलेक्ट्रोमेरिक होता है. परमानेंट इफेक्ट विदाउट रिएजेंट वाले होते हैं सारे, जैसे इंडक्टिव होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा से पाई हाइपर कंजुगेशन. अकेले पाई का हो रहा हो तो आपका रेजोनेंस में होता है. तो रेजोनेंस सिंपल क्या होता है आपके पास, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. सिंपल हमें पता है पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सिंपल. वैसे ही आपका रेजोनेंस पूछ लें तो हम सिंपल क्या बताते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल होता है उसके हम एक स्ट्रक्चर वो कंप्लीट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो उसके लिए हमें 2 और मोर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ती हैं सारी उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए आपको. क्योंकि एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती तो हम डिफरेंट जैसे रेजोनेंस बेंजीन की भी हम रेजोनेंस बनाते हैं 45. एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है, आपने देखी होगी. देखिए जैसे हम ये करते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेंजीन है 3 पाई बॉन्ड, तो ये हम ऐसे बताते हैं कि हर एक जैसे एटम की पोजीशन के ऊपर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो लास्ट जो ये स्ट्रक्चर होती है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड से दिखाते हैं वो उसको हम कैसे, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है. सभी जितनी भी हम डिफरेंट पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जैसे हम बेंजीन के लिए आपको आई होप आपको आती तो है ही रेजोनेंस बनाना किसी बेंजीन के लिए, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ये है ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. देन नेक्स्ट फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर करोगे इस एरो से हम ऐसे शो करते हैं. ये बॉन्ड यहाँ पे है तो ये बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है. ये यहाँ आता है. अब नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. तो नेक्स्ट करोगे तो आप ये यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया. नेक्स्ट में ये यहाँ पे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक पोजीशन से दूसरी पे. एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, पोजीशन तो सही है, सिंपल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. और ये जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं क्योंकि हर एक एटम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको हम डॉट्स, ये होती है आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है जो भी जितनी भी डिफरेंट हम पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं उनकी. ये सबसे मोस्ट स्टेबल होती है. वैसे रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल होती है. नॉर्मल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूल की, क्योंकि इंडिविजुअल एक ही अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें वो सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करते तो हम रेजोनेंस बोलते हैं उसको, ठीक है. और जो हम स्टेबिलिटी रेजोनेंस जो एनर्जी की टर्म हम स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है हाई होती है उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ठीक है. वो रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हो, अब डिफरेंस निकालते हो एनर्जी का जो आपके हाइब्रिड वाली है. और जो भी हम जैसे आपने बेंजीन के लिए 5 to 6 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली, उसमें जो भी आपका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, 4 सेपरेशन जिसमें ज़्यादा हो रहा है, हम देख लेंगे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या, मोस्ट जो भी आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है, और कौन सा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों का, जो डिफरेंस इन एनर्जी हाइब्रिड की, मान ले हाइब्रिड की आपके पास 100 है फॉर एग्जांपल 100 किलो जूल, और जो मोस्ट स्टेबल है उसकी फॉर एग्जांपल आपने मान ली 80 है. कितनी भी हो सकती है वैल्यू फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको. तो जो डिफरेंस निकालोगे आप कितना, रेजोनेंस हाइब्रिड का और मोस्ट स्टेबल का, जैसे फॉर एग्जांपल 100 माइनस में 80 कितना आ गया 20 किलो जूल. ये जो डिफरेंस होता है वो हम किसको टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ये आता है रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है. रेजोनेंस एनर्जी के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं. अब होता क्यों है हमें देख लिया, स्टेबिलिटी कैसे होता है और कहाँ पे होता है. फॉर एग्जांपल सिंपल से रिएक्शन देखो, जैसे ये आपके पास कोई कार्बोनिल है, ये बढ़िया. अब हमने मान लिया कि ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक कर रहा है, तो आपका ये डबल बॉन्ड ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव, ऊपर वाले का ऑक्सीजन पे नेगेटिव. तो क्या रिएक्शन बनती है अपनी, ये रिएक्शन आप देखते हो, ठीक है. ये बॉन्ड तो यहीं पे था, तो अब यहाँ पे क्या अटैक हो गया आपके पास, न्यूक्लियोफाइल, और एक क्या था आपके पास, ये है OH, ठीक है. और प्लस में एक जो दूसरा कार्बोनियल, और कई दो रिएक्शन बनती है आपके मेजोरिटी में देखते हैं. ये डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक हो सकता है, जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है वर्क में ऐसे निकल जाता है, मेन प्रोडक्ट हम ये बोलते हैं. तो जो रेजोनेंस होती है वो एक्सप्लेन करती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को. फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे ये है,
ये है और एक आपका दे रखा है ये है। अब इन दोनों से पूछ ले कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे ये ज़्यादा स्टेबल है, डबल सेकंड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस इफेक्ट अच्छा हो रहा है कंपेयर टू इसके यहाँ पे 2 सिंगल। तो इस जो स्टेबिलिटी है उसको कौन एक्सप्रेस कर रहा है, रेजोनेंस। ठीक है, वैसे ही जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम बताते हैं, जैसे ये यहाँ पे आपका पॉजिटिव, तो हम इलेक्ट्रॉन का जैसे डिस्प्लेसमेंट करते हैं ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू अगर ये है, इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो हम स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। फिर आपके पास कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस के लिए कि क्या सबसे पहले क्या होना चाहिए, मस्ट हो पी ऑर्बिटल होना चाहिए। सेकेंड आपके जो भी उसके एडजेंसेट में जो पी ऑर्बिटल होगा या डी ऑर्बिटल से भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कार्बन पैटर्न में पी ऑर्बिटल देखते हैं, मस्ट वो प्लेन में होना चाहिए सेम। कैसे होना चाहिए, पी ऑर्बिटल मस्ट ऑफ सेम प्लेन में होना चाहिए। एक तो जितनी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं उनकी एक तो अरेंजमेंट, अगर सिंपल रेजोनेंस ड्रॉ करने के लिए अरेंजमेंट उनकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी सेम होंगे और वो प्लेनर होने चाहिए, वो हमने देख लिया। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। हम कोई जैसे फॉर एग्जांपल 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसे कंपेयर करना भी आ सकता है आपके कॉम्प्लेक्स में जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कहीं आपसे पूछ लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन ही है किसकी, रेजोनेंस की। कहाँ पे हो सकता है, जैसे लोन पेयर से पाई बॉन्ड भी, ये नहीं है कि अकेला पाई बॉन्ड में ही हो, सिंपल आपका लोन पेयर से जो पाई बॉन्ड रेजोनेंस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे ग्रुप है जैसे, तो ये लोन पेयर से डबल बॉन्ड का ये भी ट्रांसफर कर सकता है मॉलिक्यूल, जैसे हम नाइट्रोजन यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा रहे तो ऐसे। ठीक है, लोन पेयर अकेला हो तो वो रेजोनेंस नहीं करता अगर जैसे लोकलाइज्ड वालों में। और तो ये मतलब रेजोनेंस तो आई होप आपको सभी को आता ही है। ये जो सिंपल इफेक्ट है ना, पहले तो क्योंकि जब हम आगे करेंगे जो भी प्रोसीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जैसे पहले आपको पता होना चाहिए जैसे प्लस आई है या माइनस आई इफेक्ट है या रेजोनेंस वर्कआउट कर रहा है। अगर सिंपल अगर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, फॉर एग्जांपल अकेला ही इंडक्टिव है, तब तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे प्लस आई माइनस आई देकर जो भी इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है एसिडिक रिएक्टर। अगर आपके पास 2 या 3 लग रहे हैं इफेक्ट, तब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। जैसे आपके हम देखते हैं कि AERHI सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, इलेक्ट्रोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजक्टिव, इंडक्टिव सबसे वीक होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ये AERHI। तो ठीक है, अगर सारे लग रहे हैं तो फिर तो आप उनको प्रायोरिटी दोगे, सबसे ज़्यादा मोस्ट एरोमेटिसिटी है तो ये फैक्टर वर्क ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा, देन ये ऐसे। अगर और ये सारी इफेक्ट नहीं है तो आप सिर्फ इंडक्टिव के हिसाब से एक्सप्लेन करोगे जो भी आपको इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सिंपल, तो आप ये रेजोनेंस वाला कर लोगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम हाइपर कंजुगेटिव, जिसका नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, या उसको हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप देख सकते हो सिग्मा बॉन्ड इसमें जैसे टू ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड कम्प्लीटली रिलीज कर देता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाइपर कंजुगेटिव एंड मीजोमेरिक। देन आपके इलेक्ट्रो जो इंडक्टिव ये कंप्लीट हो जाएंगे इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को। देन हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट जो हमारा GOC का पार्ट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।